और सुखाई थी मैंने होममेड। और अब मैं ये क्रीम ऐड की दे रही हूँ इसमें। एक पैकेट क्रीम जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी खूब अच्छी तरीके से। ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें हमारी ये इसमें कौन से कॉर्नफ्लोर में तो पनीर बनाने की भी रेसिपी वीडियो बनी हुई है हमारी, वो भी इसी में अपलोड हुई होगी। आप पनीर भी बनाइएगा इसी के साथ। आप चिकन के साथ डाल सकते हैं। अगर पनीर स्किप कर देंगे तो आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, ईद के पुरमसरत मौके पर मैं आपको बिल्कुल दावत करने के लिए, दावत के बहुत और बहुत तौर पर आप इसको बना सकते हैं। दावत में मेन्यू में आप रख सकते हैं इसको। गिलास पानी के साथ मैंने प्याज को और टमाटर को काट के और बना ली। तकरीबन 1/3 कप मैं उसमें डाल चुकी हूँ। एक दोबारा से मैं इसके अंदर जूलियन कट में कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालकर, क्योंकि प्यूरी में भी इसी का फ्लेवर आ रहा है। सब्जियां हमारी अलग फ्राई हो रही हैं। आप देख रहे हैं इसके कितने सारे स्टेप्स हैं। काफ़ी रिच बनती है ये डिश और टाइम टेकिंग भी बहुत है इसके अंदर, लेकिन क्या है मज़ेदार बहुत बनती है। किसी ख़ास दावत के मेन्यू पे ज़रूर इसको बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आपकी फैमिली को बिल्कुल ये यूनिक रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही इसमें फ्लेवर आता है तो मैं प्यूरी है इसमें ये प्यूरी इसमें 3 पाव टमाटर और 3 बड़ी प्याज मैंने डाल के, क्योंकि मेरी क्वांटिटी तकरीबन सब्जियों की जो है आधा किलो 2.5 किलो के करीब है। तमाम चीज़ें आधा किलो हैं, फिर 2.5 किलो का वज़न हो रहा है, फिर पनीर भी तकरीबन 2 किलो दूध की है। तो इसके लिहाज से मैंने प्यूरी बनानी थी। मसाला होना चाहिए उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर थोड़ा। और ये मैंने पकने रख दिया है। जैसे ही इसमें पक जाता है, क्योंकि बॉईल हुआ हुआ है तो ये पका हुआ है, सिर्फ इसको पकाना है थोड़ा सा, 15 मिनट बस इसको पकाना है। फिर मैं इसमें इन सब्जियों में ऐड कर दूँगी इसको। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और ये चिकन पाउडर है 1 भर के टेबल स्पून। मैंने उसमें भी डाला 1 टीस्पून और ये 1 टेबल स्पून है। अब मैं चख लूँगी इसमें कि अगर नमक की ज़रूरत होगी तो मैंने नमक का जो फ्लेवर दिया है सारा इन्हीं चीज़ों से दिया है। प्यूरी के अंदर ये मैंने तीनों मसाले डाले हैं। फिर मैं चख देखें, ये मेरी प्यूरी बन चुकी है और बिल्कुल रेडी है। इसमें ऑयल हल्का हल्का सेपरेट हो गया, क्योंकि सब्जियों के अंदर बहुत सारा ऑयल है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और मैं इसको डाल दूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले गाजर ऐड करूँगी। जैसे कि आपको पता है जो हमारी रेसिपी है वो पनीर वेजिटेबल की कढ़ाई है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। ये जैसे ही इस स्टेज पर आ गया, आपने इसको फ़ौरन छन्नी में डालकर इसका पानी ड्रेन करना। ये जो मलमल का कपड़ा होता है वो नहीं है, तो आप इसको मलमल में के कपड़े में भी और फ़ौरन ठंडे पानी से गुजार दें आप इसको ना, ताकि इसका रूम टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर जब मेरा पनीर बन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस पर कोई भी भारी चीज़ रख दूँगी, ठीक है, अपने व्यूअर्स के लिए दोबारा इसी वीडियो में, ताकि जब आप ये पनीर जो बनाया था, अब इसको मैं इस तरीके से कॉर्नफ्लोर में कोट कर करके इसको फ्राई करूँगी ना। जैसे आपने बस इफेक्ट देना है ना, एक साइड से ही आ जाए बस हो गई। अब इसी में ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिए मटर। देखें कितनी कलरफुल लग रही है, ये बहुत कलरफुल बनती है एकदम। और ये इसके अंदर मैंने आलू क्यूब में कटे हुए एक ही साइज़ में, जैसे ऐसे बाइट वाले अंदाज में हमने तमाम सब्जियां भी काटनी है, चॉप करनी है मतलब। और ये आलू डाल दिए मैंने तकरीबन आधा किलो। मैंने आपको तमाम सब्जियों का, इसमें तकरीबन 1 से सवा कप ऑयल जाता है। और आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि मैं बीच बीच में जो भी मुझे याद आता जाता है मैं आपको बताती जाती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो और अच्छी बने। अब मैं इसको ढक्कन ढाँक के 5 मिनट, अभी इसमें मैंने कोई नमक कोई मिर्च कुछ भी नहीं डाला। देखिए अब इसमें मेरी अब रह गई है फूल गोभी, क्योंकि फूल गोभी ज़रा जल्दी हो जाती है।
तो मैं इसको थोड़ा आखिर में ऐड करती हूँ ना। ठीक है, ये देखिए आप, और ये भी साबत साबत थोड़े बड़े बड़े फूल नज़र आने चाहिए ना इसके अंदर। ठीक है, ताकि इसकी खूबसूरती ये कलरफुल होती है ये एकदम। और अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं ज़रा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल सब्जियों के हिसाब से, या चिकन पाउडर डालूँगी मैं इसके अंदर। ठीक है, और मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। आप देखिए कितने कलरफुल लग रही हैं ये सब्जियां, ये बड़ी, ये मेरी अपनी ही मतलब क्रिएट की हुई डिश है। ये मैंने आज तक किसी से नहीं पूछी, और ये मेरे भाई ने मुझे दुबई से आके बताया था कि वहाँ ऐसी ऐसी कढ़ाई मिलती है सब्जियों की पनीर के साथ, तो तुम बना सकती हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर बना सकती हूँ। और मैंने जब बनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने वैसे ही बिल्कुल बनी। और मेरे भाई ने ये कहा तुमने किसने इसकी रेसिपी बताई। लेकिन आप भी ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली को, जैसे मैं अपने भाई बहन सबको खुश करती हूँ, आप भी अपनी फैमिली के हर मेंबर को खुश करें। ये डाल दिए, देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, और आधा टीस्पून में इसमें नमक डालूँगी सब्जियों के लिहाज से। ये मैंने प्यूरी सारी इसके अंदर डाल दी है, पक चुकी थी मेरी प्यूरी। अब ये मैंने सारी इसमें डाली, थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट ढक्कन खोल के पकाऊंगी ताकि सब्जियां मेरी ज़्यादा न गल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी गली हुई है मेरी सारी, फ्राई हुई हुई है। और इसके बाद मैं इसमें क्रीम और कसूरी मेथी ऐड करूँगी। आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ बार बार, आप लेकिन एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे कम क्वांटिटी में बनाएं आप इसको, और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसके अंदर में कसूरी मेथी तकरीबन 2 चमचा, मैंने घर की धुली हुई कसूरी मेथी है और सुखाई थी मैंने होममेड। और अब मैं ये क्रीम ऐड की दे रही हूँ इसमें, 1 पैकेट क्रीम जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी खूब अच्छी तरीके से। ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, क्रीमी सब्ज़ी भी हो सकती है, ये वेजिटेबल हो सकती है क्रीमी। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्रीम डालती, मैं तकरीबन 1.5 पैकेट डालूँगी ना। अभी मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पनीर वेजिटेबल कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको क्रीमी पनीर वेजिटेबल कढ़ाई भी कह सकते हैं, आप जो दिल चाहे आप इसका नाम अपनी फैमिली में रख कर आप इसको बनाइएगा। लेकिन मेरी फैमिली में इसको पनीर कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है, और मैंने बहुत मेहनत के साथ बहुत स्टेप बाय स्टेप आपके लिए रेसिपी बनाई है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप देखें इसका कलर, ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इस रेसिपी को अपने ईद के मेन्यू में शामिल करेंगे। चलिए, इसी के साथ, वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ फ्लेवर ऑफ देश प्रदेश से। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।